नमस्ते एंड हेलो एंड हर हर महादेव। आप सबको स्वागत है। वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो बाय अनामिका। मैं हूं अनामिका। आज आपके लिए एक नई वीडियो लेकर के आई हूं। 8 पोर्टल जो कि लायंस गेट पोर्टल है, उसके लिए आपकी ब्लेसिंग्स क्या हैं जो आने वाली हैं। ये पोर्टल क्या ब्लेसिंग्स लेके आपके लिए आ रहा है, आज इस वीडियो में हम ये जानने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और आपको उसके पहले 8 पोर्टल या लायंस गेट पोर्टल क्या है ये बताना चाहूँगी। थोड़ा सा उस पर मैं आपको एक्सप्लेनेशन देना चाहूँगी, क्योंकि बहुत लोगों को शायद इस बात का मालूमात नहीं होगा कि वो क्या चीज़ है, 8 पोर्टल क्या है या लायंस गेट पोर्टल क्या है। इसको बताने से पहले आप सबका दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। आप मेरे चैनल के लिए समय निकाल रहे हैं। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। जितने भी लोग आप लोग लाइक कर रहे हैं, देख रहे हैं वीडियो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, थैंक यू सो मच फॉर डूइंग दैट। पहले लायंस गेट पोर्टल के बारे में बताऊं उससे पहले आप सबको कुछ टेक्निकल इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगी। मैं इंस्टाग्राम पर भी मौजूद हूँ, द इटर्नल स्टोर 111 के नाम से, तो आप मुझे वहाँ भी फॉलो कर सकते हैं। आपको अगर मुझसे पर्सनल रीडिंग करवानी है तो आप मुझे ईमेल कर सकते हो द इटर्नल स्टोर 111@gmail.com पर, या फिर आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पर डीएम भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये थी कुछ टेक्निकल इन्फॉर्मेशन जो मुझे आपको देनी थी। तो चलिए अब मैं आपको बताती हूँ कि ये 8 पोर्टल आखिर है क्या, या ये लायंस गेट पोर्टल आखिर है क्या। तो 8 अगस्त हर साल को ये लायंस गेट पोर्टल खुलता है। खुल तो वैसे ये जुलाई के एंड में जाता है और चाहता है कि अगस्त 12 तक, ठीक है। लायंस गेट पोर्टल क्यों कहते हैं, क्योंकि ये लियो के समय, जो ये लियो मंथ चल रहा है ना हमारा, जो हॉरोस्कोप में लियो का महीना चल रहा है, तो इस वजह से इसे लायंस गेट पोर्टल कहा जाता है। अच्छा, ये गेट और पोर्टल का क्या मतलब है मैं आपको बताती हूँ। इस समय इसी समय हर साल क्या होता है कि हमारा सूरज और हमारी धरती सीरियस नामक एक स्टार से अलाइनमेंट में आती है, यानी कि तीनों अलाइनमेंट में आते हैं। और उससे होता क्या है, एक एक द्वार जैसा खुलता है। जैसे कि प्रकृति आपके लिए ऊर्जा प्रदान करती है, आपकी मैनिफेस्टेशंस को, आपके ड्रीम्स को रियलिटी में बदलने के लिए प्रकृति भी आपको एक तरीके से आपको एक एनर्जी प्रोवाइड करती है, ऊर्जा प्रोवाइड करती है। तो इस वक्त जो ये लायंस गेट पोर्टल खुला हुआ है, आपकी मैनिफेस्टेशंस, आपकी ड्रीम्स, आपकी हायर सेल्फ आपको पुकार रही है कि कुछ काम करिए, अपने ऊपर मैनिफेस्ट करिए, मेडिटेट करिए, अवेयरनेस के लेवल्स के हाईएस्ट लेवल्स पर पहुंचिए। तो ये सारी जो अपॉर्चुनिटी है आपके पास इस समय मौजूद है। न्यूमरोलॉजी की नज़र से अगर देखें तो 8 नंबर की भूमिका यहाँ ये है कि 8 नंबर एक सिंबल बनाता है जो कि इन्फिनिटी का सिंबल है। आप कुछ इस तरीके से 8 नंबर बनाते हैं ना, तो ये इन्फिनिटी का सिंबल है और ये बैलेंस, इन्फिनिटी और ऊर्जा की बात करता है। तो इस साल ये 8 अगस्त 2024 में ये 888 की एनर्जी हुई, यानी कि इसकी एनर्जी तिगुनी बढ़ी हुई है। यानी कि 8 अगस्त 8 डेट है, 8 महीना है, और 2024 को जब हम ऐड करते हैं तो वो भी 8 बन रहा है। तो 888 की ऊर्जा तिगुनी हो गई है। तो ऐसे में आपके लिए क्या चेंजेस आ रहे हैं, क्या ब्लेसिंग्स आ रही है, क्योंकि भरमार है सबके लिए। प्रकृति आपको ऊर्जा प्रदान कर रही है आगे बढ़ने की, खुद वो चाहती है कि आप आगे बढ़े। तो ऐसे में आपकी क्या ब्लेसिंग्स हैं आज इस वीडियो में हम बात करेंगे, ठीक है। तो 3 फाइल्स हैं, इसके बाद एक छोटा सा वीडियो आएगा जिसमें आपको मैं आपकी 3 फाइल्स दिखाऊंगी, उनमें से आपको एक फाइल चूज करना है। आंखें बंद करके इंट्यूटिवली जो भी कार्ड आपको अपनी तरफ आकर्षित करे उस कार्ड को चूज करें, ठीक है। सारे टाइम स्टैम्प्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी, आपको अपनी फाइल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलूंगी। और बस, तो चलिए शुरू करते हैं आपकी वीडियो। हर हर महादेव। फाइल नंबर 1 की तरफ मिलते हैं। तो ये है आपकी 3 फाइल्स, इसमें से आप एक फाइल चूज करिए। फाइल नंबर 1 है होली अमेथिस्ट, फाइल नंबर 2 है द शेकीना, और फाइल नंबर 3 है फेथ। तो इन तीनों कार्ड्स में से आपको जो कार्ड सबसे ज्यादा आकर्षित कर रहा हो अपनी तरफ, तो वो फाइल आपकी है। आप अपनी आंखें बंद करिए और एक फाइल चूज करिए। एक से ज्यादा फाइल्स भी आप चूज कर सकते हैं, इसका मतलब आपके मैसेजेस दोनों फाइल्स में निहित हैं। तीनों अगर आपको आकर्षित कर रहे हैं तो ये भी हो सकता है कि तीनों वीडियोज में आपके लिए कोई ना कोई मैसेज है, ठीक है। तो एक से ज्यादा फाइल डेफिनेटली हो सकता है। तो चूज योर फाइल एंड चूज योर रीडिंग। नमस्ते फाइल 1, हेलो एंड वेलकम टू योर रीडिंग। तो अगर आपने होली एमीथिस्ट कार्ड चूज किया है तो आपकी फाइल नंबर 1 है और ये आपकी रीडिंग है, फाइल नंबर 1, ठीक है। तो होली अमीथिस्ट कार्ड आप लोगों ने चूज किया है, फाइल नंबर 1 में आप आते हैं, आप सब लोग जिन्होंने होली अमीथिस्ट चूज किया है। तो चलिए देखते हैं 8 पोर्टल या लायंस गेट पोर्टल आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स लेके आ रहे हैं, ठीक है। और क्या आप रिलीज कर रहे हो और क्या फ्यूचर सेल्फ की एम्ब्रेस कर रहे हो, फ्यूचर की क्या ऊर्जा है आपकी जो आप वेलकम कर रहे हैं, ठीक है। तो लेट्स फाइंड आउट। हर हर महादेव। थैंक यू सो मच। फाइल नंबर 1 के लिए क्या ब्लेसिंग्स हैं इस पोर्टल में जो आ रही हैं 8 पोर्टल में, लेट्स फाइंड इट आउट।
वन मिनट है। ओके चलिए, तो अब फाइल नंबर 1 के लिए हम मैसेजेस निकालते हैं। क्या ब्लेसिंग्स हैं जो वो क्लेम कर रहे हैं 888 पोर्टल में, लाइन्सकेप पोर्टल में। थैंक यू सो मच, थैंक यू, वन मोर टाइम, थैंक यू, ओके, थैंक यू सो मच, दैट्स इट, थैंक यू सो मच, थैंक यू, ओके। सो फाइल नंबर 1, ओके, पहले मैं कार्ड निकाल लूंगी, फिर आपसे इस बारे में बात करूंगी। वाओ फाइल नंबर 1, आप क्या रिलीज कर रहे हो, मैं आपको पहले ये बताती हूँ। रिलीज भी तो एक तरीके की ब्लेसिंग है ना। मतलब आप किन किन चीज़ों को पीछे छोड़ रहे हैं आपके पास्ट 1 ईयर। देखिए, क्योंकि अभी हम बात कर रहे हैं 8 अगस्त 2024 का जो लाइन्स गेट पोर्टल है, उससे आपकी न्यू सेल्फ की शुरुआत होगी। आप क्या ब्लेसिंग्स को क्लेम कर रहे हैं, और हम कब तक की बात कर रहे हैं, नेक्स्ट ईयर लाइन्स गेट पोर्टल, यानी कि 8 अगस्त तक की। टेक्निकली अगर देखा जाए तो हम फ्यूचर की एनर्जी या क्या ब्लेसिंग्स आप क्लेम कर रहे हो, क्या ब्लेसिंग्स आपकी आ रही हैं, इसको हम रीड करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप किस चीज़ को रिलीज कर रहे हो, लायंस गेट पोर्टल आपके लिए क्या ब्लेसिंग लेके आ रहा है, उनमें से एक है विवाद। विवाद, जैसे कि आप किसी तरीके की लड़ाई में थे, जैसे बहुत लोगों की निगाहें आप पर थीं, वो आपको आपकी तरह बनना चाहते हैं, और जैसे बीच कुछ आपकी जीवन में कुछ ना कुछ ऑब्स्टिकल्स या कुछ ना कुछ जैसे परेशानियां या कुछ ना कुछ आपकी चैलेंजेस आते रहते थे, तो उससे उससे निवारण, उससे आपको छुटकारा मिलता दिख रहा है। ओके, उससे निवारण मुझे यहाँ देखने को मिल रहा है। और आप बहुत सारी जो एनर्जी थी वो आप रिलीज कर रहे हो, अननेसेसरी एनर्जी जो आपने लगा रखी थी चीज़ों पे, यू नो जो चीज़ें आपको फायदा भी नहीं करती थी, जो लोग आपको फेवरेबल नहीं थे, उन पे भी आपने बहुत अननेसेसरी, क्योंकि असल में होता आपके साथ ये था कि आप यू नो इसको मैं इधर शिफ्ट कर रही हूँ, हाँ जस्ट 1 सेकेंड, या तो होता ये था कि आपके साथ कि क्योंकि अननेसेसरी हर छोटी छोटी ऑब्स्टिकल्स हर बात पे आपके सामने आ जाते थे, और उसमें आपकी बहुत अननेसेसरी एनर्जी वेस्ट होती थी। तो उस चीज़ का रिलीज देख रही हूँ मैं, लायंस गेट पोर्टल आपके लिए लेके आ रहा है। वंडरफुल 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 एनर्जी। ओके, और एक आपके लिए स्पेसिफिकली इस लायंस गेट पोर्टल की जो गाइडेंस है, जो एडवाइस मुझे यहाँ पर मिलती हुई दिख रही है, वो ये है कि ऑब्स्टिकल्स और चैलेंजेस आते रहेंगे। यू आर हाईली प्रोटेक्टेड एंड गाइडेड बाय द डिवाइन। पॉइंट नंबर 1, आपको बस भरोसा करना है, और आपको ये डिवाइन पर भरोसा करना है, प्रोसेस पे भरोसा करना है कि मैं जिस प्रोसेस में हूँ, मैं जिस जर्नी पर हूँ, मैं जिस रास्ते पर हूँ, आप ब्लेस्ड हैं, आप डिवाइन की ब्लेसिंग से ब्लेस्ड हैं। नाइट ऑफ कप्स, ब्लेस्ड हैं आप, आपके पास रिसोर्सेज हैं, आपके पास सब है। आप प्रोसेस पर, डिवाइन जो आपके साथ प्रोसेस इस वक्त चल रहा है डिवाइनली टाइमिंग के साथ और डिवाइनली गाइडेड, उस पर भरोसा रखें। ठीक है, गाइडेंस यही है सबसे बड़ी कि आपकी एंजल्स, आपके स्पिरिट गाइड्स, आपके इर्द गिर्द जो ऊर्जा मौजूद है जो आपको हेल्प करती है आपकी जर्नी में आगे, उनका शुक्रिया अदा करें और उन पर भरोसा रखें। ओके, एंड ऑल्सो आई फील कि एज इफ आप जर्नी पर अभी और जाने वाले हो, जैसे कि, तो तैयारी करें उसकी, किसी तरीके की जर्नी होने वाली है, कोई ब्लेसिंग आ रही है सात समंदर पार जाने की, ट्रैवल की। मैं देख रही हूँ कि यू विल क्रॉस वाटर बॉडी, इट कैन बी अ डोमेस्टिक ट्रैवल ऑल्सो, और वो इंटरनेशनल ट्रैवल भी हो सकता है। तो येस, सो बी रेडी एंड प्रिपेयर योर सेल्फ, प्रिपेयर योर सेल्फ एंड डोंट फियर द चैलेंजेस। चैलेंजेस आते रहेंगे, चैलेंजेस लाइफ में आते ही रहते हैं। कभी किसी की लाइफ एक सीधी लाइन की तरह हो जाए ना, तो जैसे हॉस्पिटल्स में जो ये मशीन होती है जिससे पता चलता है लाइफ लाइन, तो अगर वो एकदम सीधी हो जाएगी तो हम डेड है ना, वी आर डेड। सो अगर वो ऊपर नीचे नहीं होगी, ऊपर नीचे होती तभी वी आर अलाइव। सो दैट मीन्स चैलेंजेस आते रहेंगे, लेकिन आप बहुत ब्लेस्ड हैं, आप डिवाइनली गाइडेड हैं। ट्रस्ट द प्रोसेस, ट्रस्ट द डिवाइन। तो आपकी 88 पोर्टल में ये भी ब्लेसिंग आपके आपके समक्ष आ रही है कि आप हाईली ब्लेस्ड हैं और हाईली डिवाइनली गाइडेड हैं, डिवाइनली प्रोटेक्टेड हैं। दिस इज अ ग्रेट ब्लेसिंग। माय गॉड, नाइट ऑफ कप्स, माय गॉड, पाइल नंबर 1। ओके, और क्या और क्या फ्यूचर की एनर्जी है जिसे आपको एम्ब्रेस करना है, पाइल नंबर 1। फ्यूचर की एनर्जी मतलब जो 88 पोर्टल आपके लिए बेसिकली लेकर आ रहा है, वो है आप कहीं ना कहीं एक समय जैसे बंधन में थे, किसी अपने ही दिमाग के बंधन में, जैसे कि आपको आपको जैसे दिखता नहीं था कि आपकी क्या ब्लेसिंग्स हैं, आपको दिखता नहीं था कि आपको जाना किधर है। जैसा लगता था कि आप अपने ही थॉट्स प्रोसेसेस में इतना इन्वॉल्व थे, इतना इंडल्ज थे कि आप
अपने आप को बहुत बाधित महसूस करते थे, बंधा हुआ महसूस करते थे। मतलब इसका ये है कि जैसे अपने ही दिमाग की कुछ एक केज बना लेना, एक पर्दा डाल लेना आंखों के सामने और सोचना कि नहीं, अब तो बस ऐसा ही है, मैं तो वैसा ही हूँ, मैं आगे नहीं बढ़ सकती। इस चीज से छुटकारा मिलता हुआ दिख रहा है। एंड माय गॉड, पाइल नंबर 1, 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आपके लिए आ रही है। ये कितने दो ऑपोजिट से कार्ड्स हैं, देखिए, एक ये एनर्जी है और एक ये एनर्जी। तो यहाँ से यहाँ तक का सफर आप पूरा कर रहे हो, पाइल नंबर 1। Great. I'm just so happy for you guys. You have ultimately ultimately now you're knowing. You are knowing the importance of trusting. आप trusting the process, trusting yourself. आप trust की जो energy है, आप उसे जैसे जैसे हर रेजिस्टेंस हट रही है, जैसे हर हर बंधन हट रहा है, जैसे 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 कि जैसे वो गिरह होती है ना, वो खोल रहे हैं फाइल नंबर 1। और 8 पोर्टल आपके लिए ये ब्लेसिंग लेकर के आ रहा है। आपकी सारी गिरह, सारे बंदिश, सारे बंधन खत्म होंगे और आप टैप इन करोगे 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में, जिसमें पैसा है, कॉन्फिडेंस है, स्टाइल, हायर सेल्फ की एनर्जी है। इस कार्ड को देखते ही एक अजीब सी गोल्डन सी एनर्जी है। देखिए ना इस कार्ड को, 9 ऑफ पेंटिकल्स को। तो 9 ऑफ पेंटिकल्स ऐसी एनर्जी है कि पैसा भी है, स्टाइल भी है, कॉन्फिडेंस भी है, एवरीथिंग। सो बेसिकली हायर सेल्फ में टैप इन करने की एनर्जी है पॉइंट नंबर 1। दैट्स ब्यूटीफुल। आपने अपने ही जो केजेस थे उनको तोड़ा है पॉइंट नंबर 1। आपने मेहनत करी है। यू हैव डन हार्ड वर्क। ओके, यस, बैलेंस। आप बैलेंस में आ रहे हो पॉइंट नंबर 1। आप अपने इनर और आउटर वर्ल्ड के बैलेंस में हो। आपने ये समझ लिया है, आपने ये जान लिया है कि ये दिमाग जो है, ये आपकी, क्योंकि सेल्फ नेगेटिव टॉक और इन सब चीज़ों में हम पड़ जाते हैं तो हम ये नहीं जान पाते हैं कि ये हमारे लिए हानिकारक था। तो आपने अल्टीमेटली ये समझ लिया है कि आपकी इनर वर्ल्ड और आउटर वर्ल्ड का बैलेंस क्या है। यानी कि यस, आप पास्ट में काफी उलझे हुए थे। एक समय आप पास्ट में उलझे हुए थे, कुछ पास्ट की चीजें थी जो आपको परेशान करती थी। ओके, बट नाउ आई थिंक यू आर क्लेमिंग, यू आर क्लेमिंग द बैलेंस एंड यू आर क्लेमिंग 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी। आप क्लेम कर रहे हो क्योंकि आप अल्टीमेटली आप ब्लेसिंग से घिरे हुए हो और आप चैलेंजेस से डरोगे नहीं। आपने किसी तरीके के बैलेंस को क्लेम किया है और वो हो रहा है। जैसे कि आप अपने दिमाग पर में से जो जो अननेसेसरी रेजिस्टेंस था उसे आप क्लियर कर पाओ। ये हुआ कैसे है? ये हुआ कैसे है उस पे? यस, लैक कॉन्शियसनेस में थे। ये हुआ कैसे है? यू हैव बीन थ्रू सम काइंड ऑफ अवेकनिंग, यू हैव बीन थ्रू सम काइंड ऑफ रॉक बॉटम। आपने रॉक बॉटम टच किया है पाइल नंबर 1। आपने रॉक बॉटम टच किया है। आपने सरेंडर की भूमिका निभाई, की इंपॉर्टेंस जानी है। आपने सरेंडर की भूमिका जो आपकी जिंदगी में आपने उसको लाया है। आपने प्रेयर की भूमिका देखी, आपने सरेंडर की भूमिका देखी। इसके चलते आप अब अपने इस दिमाग की बंदिश से ऊपर उठ गए हैं। आप रेजिस्टेंस, अब अननेसेसरी उन चीज़ों पे फोकस नहीं कर रहे हैं जो अब आपको फेवर नहीं करती, और निकाल भी दी जाएंगी ऐसी चीज़ें आपकी लाइफ से। आपकी लाइफ से ऐसी चीज़ें निकाल भी दी जाएंगी जो आपको फेवर नहीं करती। सो पास्ट में फंसे थे, लैक माइंडसेट में थे, बहुत सी जद्दोजहद चल रही थी, बहुत फंसे हुए महसूस करते थे। लेकिन उसके बाद हुआ क्या? एक तरीके का प्रोसेस आया जिसमें आपको तोड़ा गया, आपको रेस्ट की भूमिका समझाई गई, सरेंडर की भूमिका बताई गई, प्रेयर की भूमिका बताई गई, और उसके बाद आप किसी तरीके के बैलेंस में आपने टैपिंग किया। आपने रेजिस्टेंस को क्लियर किया, आपने भगवान पे भरोसा किया, और वो करने को कहा जा रहा है आपसे। कीप ऑन डूइंग इट। यस, फील ऑफ फॉर्च्यून। माय गॉड, पाइल नंबर 1, मैं आपसे कह रही हूँ ना, जीवन बदलने वाला है आपका। चक्रा घूमने वाला है पाइल नंबर 1, चक्रा घूमने वाला है। आपने अपने बारे में बहुत पढ़ाई की है और करना अभी भी आपको बताया जा रहा है कि इट्स नॉट दैट क्या बस अब हो गया, नहीं। कीप ऑन स्टडिंग योरसेल्फ पाइल नंबर 1। अपने बारे में जितना जानोगे, अपने बारे में, अपने दिमाग के बारे में जितना जानोगे, जितना इनर और आउटर वर्ल्ड में संतुलन करोगे, माइंड और इंट्यूशन में संतुलन करोगे, उतना आपके लिए पाइल नंबर 1 बेहतर है। क्योंकि चक्रा घूम रहा है, इसकी स्पीड आपको डिसाइड करनी है कि आप क्या स्पीड से इसको चक्रे को घुमाना चाहते हो। यस, 6 ऑफ कप्स, डिवाइन ब्लेसिंग, किसी तरीके का गिफ्ट मिलेगा आपको। गिफ्ट आपका यही है क्योंकि वो 9 ऑफ पेंटिकल्स के नीचे आया है। मैं यहाँ पर ये 100% गारंटी के साथ कह सकती हूँ, ये एक डिवाइन गिफ्ट है। 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी जो आपको मिल रही है, ये डिवाइन गिफ्ट है आपका। और कंफर्मेशन वो दे रहे हैं मुझे 6 ऑफ कप्स से कि पाइल नंबर 1 को अपनी डिवाइन ब्लेसिंग्स मिल रही हैं, मिलने वाली हैं, एज अ गिफ्ट। यस, यू हैव बीन थ्रू सम स्पिरिचुअल अवेकनिंग। मुझे एहसास हुआ था ये 4 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड से कि आप किसी प्रोसेस से होके गुजरे हैं, आप तकलीफ से होके गुजरे हैं। आपने तकलीफ के बाद ये जाना है, समझा है कि मैं कौन हूँ।
और मेरे दिमाग को मैं कैसे कंट्रोल करूँ इन थॉट्स को जो अननेसेसरी जो मेरे दिमाग में आते रहते हैं, अननेसेसरी चीज़ों पर जो आपने बहुत अपनी एनर्जी वेस्ट की है ना, पॉइंट नंबर 1। अब आप ये समझ चुके हो और इसमें ये एक हार्श जर्नी थी, ये एक टफ जर्नी थी पॉइंट नंबर 1 जो आपने फेस की है। और अब आप निकले हो और अब आप क्लेम कर रहे हो 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी को। वाह 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 वाह, आई एम सो एक्साइटेड। ओके, यस, सो डिवाइन इंटरवेंशन होगा और हो गया है। आई एम सॉरी, हो गया है डिवाइन इंटरवेंशन। टावर की एनर्जी है यहाँ डिवाइन में। जैसे आपको आप औंधे मुंह गिरे, कहते नहीं हिंदी में, औंधे मुंह गिरना, जैसे कि किसी खाई में गिर जाना, वो आपके साथ हुआ है। आपने रॉक बॉटम टच किया है फाइल नंबर 1। आपने अपने जीवन के सबसे लोएस्ट डार्केस्ट फेज में आप गए हो एक समय, और उसके बाद आप उभर के, अब क्योंकि डिवाइन ने कहा कि नहीं, अब इसने जो इसको जो झेलना था और इसने अपने ऊपर काम किया है, इसे झेल चुका, अब जो झेलना था झेल चुकी, अब इनको मेरी बारी है कि अब मैं राह दिखाऊं। क्योंकि सरेंडर की भूमिका आपने अपने जीवन में ले आया, आप समझ गए कि सरेंडर की इंपॉर्टेंस क्या है, आपने प्रभु के आगे हाथ जोड़े हैं, तो प्रभु इंटरवीन तो करेंगे, प्रभु इंटरवीन करेंगे और आपको 9 ऑफ पेंटिकल्स की ऊर्जा प्रदान कर रहे हैं वो 88 पोर्टल में। माय गॉड, जो कहते हैं 88 पोर्टल की खासियत है लाइंस गेट पोर्टल की, मनी मैनिफेस्टेशंस, ड्रीम्स कम ट्रू, एवरीथिंग यू विश फॉर इज कमिंग ट्रू फॉर यू पायलमोन। ग्रेट, विल टेक वन सम मोर मैसेजेस फ्रॉम कीपर्स ऑफ द लाइट। ओके, थैंक यू। फाइल नंबर 1, फाइल नंबर 1 है ये। यस, फोकस्ड डायना, फोकस्ड इंटेंशन। Think about what you desire, set your sights high, expect the best possible outcome. I've got the confirmation of my own message कि ये आपके लिए हो रहा है। आप इसे मैनिफेस्ट करें कि मेरी लाइफ में एक बहुत बड़ा मिरेकल आने वाला है। फाइल नंबर 1, आप ये मैनिफेस्ट करें कि आपकी लाइफ में बहुत बड़ा मिरेकल आने को है, क्योंकि वो आ रहा है, वो आना चाहता है। ठीक है, और अपने जो इंटेंशंस हैं, अपने जो थिंकिंग है, उसे हाई रखिए डिजायर्स के लिए कि नहीं मुझे मिलेगा। एक लेवल हाई सोचिए। अगर आप किसी एक लेवल पे हैं अभी, फॉर इंस्टेंस कभी आप किसी जॉब में हैं या कहीं आप काम कर रहे हो, कोई बिजनेस है आपका, तो नेक्स्ट स्टेप क्या है उसके बारे में सोचो, और उसके भी एक नेक्स्ट स्टेप सोच सकते हो। यस, बिकॉज द मोर यू विल थिंक हायर, द बेस्ट पॉसिबल आउटकम आपके लिए आने को है इस फोटो में, क्लाइंट गेट फोटो में, दैट्स फॉर श्योर। और ये कंफर्मेशन एक नहीं, दो नहीं, 3 बार मुझे मिल गया, राइट। सो एंजल्स क्या कहना चाहती है आपसे, आपके एंजल्स क्या कहना चाहती हैं, लेट्स फाइंड इट आउट। ओके, फाइल नंबर 1, यस, इंप्रूविंग हेल्थ। तो आपकी हेल्थ में भी इम्प्रूवमेंट आ रहा है, हर चीज़ में इम्प्रूवमेंट आ रहा है। बहुत लोग, क्योंकि यहाँ पर 8 ऑफ सोर्स की एनर्जी थी, मुझे बहुत पेन बॉडी मैनिफेस्ट की हुई, पेन बॉडी लोगों ने मैनिफेस्ट की है। यस, तो बहुत हेल्थ से भी जूझ रहे थे। 5 ऑफ पेंटिकल्स में भी हेल्थ इश्यूज, लैक माइंडसेट, मतलब माइंड से जूझ रहे थे। माइंड में ही बहुत ज़्यादा चीज़ें ऐसी थी कि माइंड के ही इस जद्दोजहद के चलते बॉडी पर भी बहुत असर था। तो इम्प्रूविंग हेल्थ आपके लिए ब्लेसिंग है, इम्प्रूवमेंट की, हेल्थ की। बिग हैप्पी चेंजेस, अनदर कंफर्मेशन फॉर फाइल नंबर 1, बिग हैप्पी चेंजेस आर ऑन योर वे। कंग्रेचुलेशंस फाइल नंबर 1, अनदर कंफर्मेशन, फोर्थ कंफर्मेशन कि आपकी लाइफ में बिग हैप्पी पॉजिटिव चेंजेस आने को हैं। बस फोकस ना खोएं अपने इंटेंशन पर से, ठीक है, अपने इंटेंशन पर से फोकस नहीं खोना है। फाइल नंबर 1 ये सोचना है, माय गॉड सक्सेस। फाइल नंबर 1, कम ऑन। थैंक यू फाइल नंबर 1 के लिए मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि वो एक डल फेस से होकर के निकले हैं। आप लोग ने एक अंधेरा देखा था, जिसके बाद आपको रोशनी दिखाई दी है। फाइल नंबर 1, एंड आई गेट इमोशनल, आई एम सॉरी, गेटिंग वल्नरेबल आल्सो, बट यस, यू गाइज विल रिसीव इट, यू गाइज आर गोइंग टू रिसीव इट, दैट्स फॉर श्योर। भगवान चाहते हैं आपके लिए ये, तो प्लीज भरोसा रखें, इंटेंशन को हाई रखें, अपने इंटेंशन को फोकस से के साथ अपने इंटेंशन को सेट करें, पॉजिटिव सोचें, जितना पॉजिटिव सोच सकते हैं उतना पॉजिटिव सोचें फाइल नंबर 1, क्योंकि वो सब कुछ होगा, वो सब कुछ होगा जो आप चाहते हैं। ओके, लेट्स टेक सम मोर कार्ड्स, वन मोर मैसेज फॉर फाइल नंबर 1। थैंक यू सो मच, थैंक यू फाइल नंबर 1, फॉर फाइल नंबर 1। अपने डिजायर्स के बारे में सोचें फाइल नंबर 1। मैंने बोला ना, क्या चाहते हो इसके बारे में सोचो। जैसे कि बहुत जैसे कि अफर्मेशंस कर सकते हो आप अफर्मेशंस कर सकते हो। जैसे कि मुझे यहाँ भी फील हुआ कि अफर्मेशन करने की ज़रूरत है, जो भी आप बनना चाहते हो, जो आप चाहते हो। जैसे फॉर इंस्टेंस अगर हम हेल्थ की बात करें, सो आपके लिए बेस्ट अफर्मेशन क्या हो सकता है, जो लोग अपनी हेल्थ इंप्रूव करना चाहते हैं, कि आई एम एब्सोल्युटली हेल्दी। और आई एम में बात करें प्रेजेंट टेंस में, ठीक है, प्रेजेंट टेंस में बात करें, जिससे कि आपको पॉजिटिविटी और
पॉजिटिव वाइब्स आपके अफर्मेशंस को मिल सके और जिससे आपके अफर्मेशंस रियलिटी में बदल सकें। ठीक है, अफर्मेशंस करिए। पार्ट नंबर 1, आई एम हेल्दी, आई एम वेल्दी, आई एम प्रॉस्परस, आई एम अबंडेंट, आई एम करके बात करिए। ठीक है, खुद से। ओके, सो वी हैव योर ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिकल प्लान, यू हैव टू डू सम एक्शंस। पार्ट नंबर 1 ये तो है। फाइल नंबर 1 के लिए ये कार्ड गिरा है कि आपका प्रैक्टिकल प्लान होना चाहिए, यानी कि आपको इस तरीके के अफर्मेशंस करने पड़ेंगे। प्रभु कह रहे हैं कि मैं आपके लिए सारे मिरेकल्स लाने को तैयार हूँ, लेकिन आपको पहले उसके बारे में सोचना तो पड़ेगा, उसके बारे में आपको अफर्मेशंस करने पड़ेंगे, उसके आप अपने सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग करनी पड़ेगी, आपको अपने दिमाग को समझाना होगा कि यस मैं डिजर्व करता हूँ, ये सब चीज़ें। ठीक है, लक इज ऑन योर साइड, अनदर कंफर्मेशन बाय द स्पिरिट, बाय शंभुनाथ, कि आपके हिस्से में लक है। वन मोर कार्ड, एनर्जी इज गेनिंग मोमेंटम, अनदर कंफर्मेशन। तो 8 पोर्टल मेरे ख्याल से आपके लिए लाइफ चेंजिंग पोर्टल होने वाला है, और हम एक फाइनल कार्ड लेंगे जो कि होगा टॉप ऑफ द डेक, किंग ऑफ पेंटिकल्स। माय गॉड, ओ माय गुडनेस, ये फाइनल मैसेज था आपके लिए। फाइल नंबर 1, किंग ऑफ पेंटिकल्स। अब इससे ज्यादा कंफर्मेशन तो मैं, प्रभु खुद दे रहे हैं आपको, मैं इससे ज्यादा नहीं दे सकती हूँ। और मैं बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ मेरी स्पिरिट गाइड्स का, और आप सारी पॉजिटिव एनर्जीज का जो इस वक्त मुझसे बात कर रही हैं। फाइल नंबर 1 के लिए बहुत 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 शुभकामनाएं दे रही हूँ सारी एनर्जीज जो मेरे साथ हैं इस वक्त। किंग ऑफ पेंटिकल्स से आपको फाइनेंसेस, कम्युनिटी रिलेशनशिप्स, हेल्थ, मनी, करियर, सब चीजों में आपकी बढ़ोतरी होती दिख रही है, एक लेवल अप की एनर्जी हो रही है, किंग की एनर्जी है। कम ऑन फाइल नंबर 1, दिस इज ग्रेट एनर्जी, मोमेंटम गेन कर रही है फाइल नंबर 1 आपके लिए। तो ऐसे में आपको पीछे नहीं हटना है। डोंट लेट योर पास्ट हॉन्ट यू, डोंट लेट योर पास्ट हॉन्ट यू। फाइल नंबर 1, आप अब आगे की सोचिए, पॉजिटिव सोचिए, आपके लिए सब बहुत अच्छा है, आप बहुत डिवाइनली प्रोटेक्टेड हैं, डिवाइनली गाइडेड हैं। एंड जो मैंने अफर्मेशंस करने का तरीका बताया है वो जरूर करें, इट विल हेल्प यू अ लॉट इन द कमिंग 8 पोर्टल। 8 पोर्टल के दिन ही अफर्मेशंस करें और आपको बहुत फायदा मिलेगा। ठीक है, 8 पोर्टल की एनर्जी 8 अगस्त को पीक पर है, तो ऐसे में आप अपने अफर्मेशन जरूर करें। ठीक है, तो दिस वाज योर रीडिंग फाइल नंबर 1। होपफुली आपको इससे कुछ इंसाइट्स और गाइडेंस मिले होंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो इसे लाइक जरूर करिएगा, अपनों के साथ शेयर जरूर करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और अगली वीडियो तक मेरा इंतजार जरूर करिएगा। तब तक के लिए आप अपना खूब ध्यान रखिए। टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्व्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, हर हर महादेव। नमस्ते एंड हेलो पाइल 2, वेलकम टू योर रीडिंग। तो अगर आपने द शकीना को चूज किया है, कार्ड नंबर 2 को चूज किया है, तो आपकी पाइल नंबर 2 है और ये है आपकी रीडिंग। तो चलिए जानते हैं पाइल नंबर 2, कमिंग 8 पोर्टल जो है, जो कि लायंस गेट पोर्टल है, उसमें क्या ब्लेसिंग्स को आप क्लेम कर रहे हो, क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं आपकी तरफ, क्या रिलीज कर रहे हो और क्या एम्ब्रेस कर रहे हो। फ्यूचर सेल्फ की क्या एनर्जी है, बेसिकली क्या ब्लेसिंग्स हैं। ठीक है, one more time, thank you, thank you, thank you, thank you, thank you. Okay, thank you so much. Okay, okay, so let's find it out. All right, पहले मैं आपके कार्ड्स निकाल लेती हूँ, फिर I got the answer. Wow, फाइल नंबर 2। तो आपके लिए सबसे पहले तो मुझे ये दिख रहा है कि आप कमिंग लायंस गेट पोर्टल में आप एक नए नजरिए को पा रहे हैं। पहली चीज तो क्या पा रहे हैं उसकी बात कर रहे हैं, क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं आपकी तरफ। बेसिकली तो पहले तो आप एक न्यू पर्सपेक्टिव को देख रहे हो, आप एक न्यू पर्सपेक्टिव को पा रहे हो, एक न्यू पर्सपेक्टिव से चीजें देखोगे, खुद को भी, दुनिया को भी, लोगों को भी, सबका पर्सपेक्टिव समझने की जो समझ है, जो एक 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 कहते हैं नजर है, वो आपको मिलती दिख रही है फाइल नंबर 2 यहाँ पर। ठीक है, और वो चीज ऐसे ही नहीं आई है, वो चीज ऐसे ही नहीं आई है। एक समय आपके लिए लाइफ में ऐसा था कि आप बहुत हद तक जैसे कि एक ऐसे एटीट्यूड में थे कि आपको लगता था कि बस मेरा ही नजरिया ठीक है। आपको ऐसा लगता था कि नहीं, बस अब ये जो मैंने कहा है, जो मैंने किया या मैंने जो देखा है वही वही सही है। क्योंकि होता है ना, कभी कभी तजुर्बे से, एक्सपीरियंसेस से कभी कभी ऐसा फील होता है कि नहीं, हमने तो बहुत एक्सपीरियंस किया है। सामने वाले का क्या, सामने वाले के नजरिए का क्या। तो आपके लिए न्यू पर्सपेक्टिव, द हैंडमैन की एनर्जी ब्लेसिंग के रूप में आ रही है फाइल नंबर 2। और दूसरा कार्ड जो है, जो कि आपकी ब्लेसिंग्स के रूप में गिरा है, जो आपकी फ्यूचर सेल्फ की एनर्जी, जिसे आप एम्ब्रेस करेंगे, जिसको आपको चेरिश करना चाहिए, कमिंग एनर्जी है, वेलकम करना चाहिए, वो है द एम्परर की एनर्जी। माय गुडनेस, फाइल नंबर 2। एम्परर एक ही होता है टैरो डेक में। ठीक है, एम्परर एक ही होता है।
एम्परर एक ही होता है टैरो डेक में, एंड एम्परर की एनर्जी जैसे पावर, अथॉरिटी की एनर्जी, जैसे अथॉरिटेटिव पोजीशन पे आने की एनर्जी, कहीं आप काम कर रहे हैं किसी जॉब में हैं तो एक लेवल अप की एनर्जी, जैसे मैनेजर बनने की एनर्जी, अथॉरिटी रखता है वो। जैसे जैसे कि किसी कंपनी में ऐसी ऐसी इमेज, ऐसी ऐसी पोजीशन पे पहुंच जाना जहां आपके बगैर डिसीजंस ना लिए जाएं उस कंपनी के, या उस कंपनी के रिलेटेड मैटर्स के डिसीजन आपके बगैर ना लिए जाएं, तो अथॉरिटेटिव पोजीशन आ रही है। येट आपके साथ देखिए एक चीज है, व्हेन पावर कम्स कम्स रेस्पॉन्सिबिलिटी, तो जिम्मेदारी भी आ रही है, साथ में ही जिम्मेदारी भी आ रही है, क्योंकि देखिए ऐसा है कि एम्परर है, उसके पास अथॉरिटी है, उसके पास पावर है, उसके पास पैसा है, उसके पास मटेरियल रियलिटी की हर चीज है, लेकिन एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, एक एम्परर की रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो हाँ, बढ़ोतरी देख रही हूँ आपकी ओहदे में, बढ़ोतरी देख रही हूँ आपके फाइनेंसेस में, आपके रुतबे में, आपकी पोजीशन में, लेकिन बढ़ोतरी रिस्पॉन्सिबिलिटी में भी हो रही है। फाइल नंबर 2, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे कुछ एक 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 पावर की एनर्जी महसूस कर रही हूँ, बहुत लोग जैसे कि इस चीज को मैनिफेस्ट कर रहे हैं और वो उन्हें मिलेगा, वो उन्हें मिलेगा। 8 पोर्टल की ब्लेसिंग्स में आपके लिए वो चीज यहाँ मुझे दिखाई दे रही है। गाइडेंस आपकी एक यहाँ पर अचानक मुझे चैनल हो रही है कि आप लोगों में से बहुत लोग ऐसे हैं जो कि चूंकि अपनी मैनिफेस्टेशंस यू नो जैसे अपनी इच्छाओं को मैनिफेस्ट कर रहे हैं बहुत तेजी में, तो ऐसे में आपकी जो एनर्जी है, आपको ये ध्यान रखना होगा कि आप मिरर बहुत करते हो एनर्जी को, मिररिंग एनर्जी। जैसे कि हाँ, तो ये ध्यान रखिए पॉइंट नंबर 2 कि अंदर जो सोचेंगे बाहर वही मिलेगा, ठीक है। मिररिंग एनर्जी में हैं आप, तो आपकी गाइडेंस यही है कि जो आप अंदर सोच रहे हैं अच्छा सोचें, गुड फॉर योर सेल्फ, गुड फॉर अदर्स, तभी तो ना न्यू पर्सपेक्टिव की ऊर्जा मिल रही है आपको, न्यू पर्सपेक्टिव की ब्लेसिंग मिल रही है, क्योंकि अब आप दूसरों का नजरिया भी जानने की कोशिश करेंगे और जानेंगे, तब आपके मन से किसी के लिए भी बहुत बुरा भला नहीं निकलेगा। तब आप समझोगे कि कोई अगर किसी सिचुएशन में है तो वो क्यों है। कभी कभी हम भूल जाते हैं ना, हम सोचते हैं कि हम सिर्फ हम ही ने तकलीफें देखी हैं लाइफ में, सिर्फ हम ही हैं जो जिन्हें सब मिल, नहीं। जब हम देखते हैं ना कि अपने से और भी बहुत से लोग हैं जो तकलीफ में हैं, और जब हम इस नए नजरिए से लोगों को देखते हैं कि नहीं नहीं, इनका भी आउटलुक क्या है, लेट्स फाइंड आउट कि उनका पर्सपेक्टिव क्या है, लेट्स फाइंड आउट, लेट्स सी कि वो किसी बारे में कैसा सोचते हैं, एक पर्टिकुलर चीज के बारे में दूसरा पर्सपेक्टिव जानना, इससे ये पता है क्या है, ये अपनी लिमिटेशंस को, जैसे अपने नैरो माइंड, नैरो थिंकिंग को, नैरो माइंड को जैसे एक्सपैंड करना हुआ, तो ये एक्सपेंसिव एनर्जी आती है आपके लिए दिख रही है। ऐसे में आप अपने बारे में गलत मत सोचना, क्योंकि एक्सपेंसिव एनर्जी है, तो वो जो भी सोचोगे वो एक्सपैंड हो जाएगा। यू अंडरस्टैंड, जो आप सोचोगे दैट विल एक्सपैंड, सो लेट्स नॉट थिंक एनीथिंग नेगेटिव अबाउट योरसेल्फ, और दूसरों के बारे में भी नहीं, क्योंकि जैसा सोचोगे वैसा पाओगे पाएगा मुझे। क्योंकि मिररिंग एनर्जी बहुत गाइडेंस में है ये, कि मिररिंग एनर्जी में है आप लोग, जैसा सोचेंगे वैसा ही सामने आ जाएगा। अभी जैसे आप सोचोगे कि मेरे लिए तो देखिए, अब जिसके लिए दुनिया में खराब लोग ही हैं उनको खराब लोग ही मिलेंगे, ये दस्तूर है। और जो कहता है कि नहीं अच्छा यदि बनी हुई अच्छे लोग हैं, मौजूद हैं, उनको अच्छे लोग मिलेंगे। तो हमारा आउटर वर्ल्ड वो मैनिफेस्टेशन है जो हम अंदर सोचते हैं, उसी का एक रियलिटी हमें बाहर मिलती है, जो हम अंदर सोचते हैं, हमारे इनर वर्ल्ड की मैनिफेस्टेशन है ये आउटर रियलिटी। सो लेट्स नॉट थिंक नेगेटिव अबाउट योरसेल्फ एंड अदर्स, ठीक है। और चैलेंजेस जाते दिख रहे हैं, लाइफ से चैलेंजेस जाते दिख रहे हैं। और क्या चीज आपने जैसे आपने जैसे पास्ट 1 ईयर में, या जो ये करंट रियलिटी जो आप छोड़ के आगे बढ़ोगे अपने न्यू वर्जन में, तो वो आपको उसमें से आपको चैलेंजेस और चैलेंजेस ऐसे जाते दिख रहे हैं, चैलेंजेस की कमी होती दिख रही है, क्योंकि आगे आने वाले समय में आप न्यू पर्सपेक्टिव के चलते चीजों को, चैलेंजेस को भी पॉजिटिवली लोगे। वाओ, पॉइंट नंबर 2, चैलेंजेस को भी जैसे पॉजिटिव वे में देखोगे कि ये चैलेंजेस जरूर है, लेकिन ये चैलेंजेस आए हैं तो ये मेरे भले के लिए आए हैं, क्योंकि कहते हैं पेन जब आता है तो हम ग्रो करते हैं। अगर सब कुछ खुशी है तो हम कैसे ग्रो करेंगे अपनी लाइफ में। तो जब पेन आता है तो हम एक्चुअली ग्रो कर रहे होते हैं, ग्रो करते हैं, क्योंकि हम उनसे बाहर निकलना चाहते हैं, तो हम कुछ हाथ पैर मारते हैं। तो आपको ये पर्सपेक्टिव प्रदान हो रहा है, जिसके चलते आपके जो चैलेंजेस है वो कम होते दिख रहे हैं, क्योंकि चैलेंजेस को भी आप एज एन अपॉर्चुनिटी देखोगे अपने ग्रोथ की, ठीक है। एंड विद द डेथ कार्ड मुझे ऐसा फील हो रहा है कि ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो करीब है, ट्रांसफॉर्मेशन करीब है।
जो कि आपका हो रहा है, जाहिर सी बात है, वो समझ में आ रहा है कि एक वर्जन से दूसरे वर्जन में टैप इन करने की जो आपकी एनर्जी है उसे कंफर्मेशन दे रहा है कि डेथ का ट्रांसफॉर्मेटिव टाइम चल रहा है। इसको कैसे आप लेते हो पाइल नंबर 2, ये आप पर निर्भर करता है, क्योंकि आपको ये पर्सपेक्टिव मिल रहा है कि चैलेंजेस को अब आप कैसे पॉजिटिवली देखना है या नेगेटिवली देखना है, या कैसे देखना है, ये आपका नजरिया है, तो उसे आप देखोगे पॉजिटिवली, ये तो कंफर्म है। लेकिन बहुत हद तक आपको अपने ऊपर भी ये सोच कर चलना पड़ेगा कि मैं क्या सोच रहा हूँ, दैट विल इफेक्ट यू बिकॉज, ठीक है। और और क्या है पाइल नंबर 2 के लिए जो हम अभी 8-8 पोर्टल में देख रहे हैं आता हुआ, फोकस की एनर्जी इंप्रूव हो रही है पाइल नंबर 2। दो दो पेज ऑफ कप्स से ऐसा भी महसूस हो रहा है, पेज ऑफ कप्स और पेज ऑफ वॉन्ड्स दोनों पेजेस से ऐसा भी महसूस हो रहा है कि देखिए फोकस की एनर्जी बढ़ रही है आने वाले समय में, फोकस की एनर्जी बढ़ रही है, और प्लस किसी लर्निंग स्टूडेंट एनर्जी में भी आप जा रहे हो, जैसे कि कुछ लर्न करोगे। और व्हील ऑफ फॉर्च्यून से यहाँ ये भी पता चल रहा है कि वो लर्निंग शायद खुद के बारे में है, ब्यूटीफुल, लर्निंग शायद खुद के बारे में है। बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको पता चलेंगी, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो आप जो आप अपने बारे में जानोगे, जो अपने बारे में आप नई चीज़ें समझ में आएंगी, वो अब आने वाला है वो समय। जैसे आप स्टूडेंट एनर्जी में जा रहे हो, यू विल स्टडी अबाउट योर सेल्फ एंड यू विल गेट टू नो लॉट मोर अबाउट योर सेल्फ। फोकस की एनर्जी बढ़ा रहे हो, अपने ऊपर फोकस कर रहे हो, तो बस मजे ही मजे हैं पाइल नंबर 2, दिस इज ग्रेट। एंड ऑल्सो आई बिलीव कि जैसे पहले ना कि जो आपने पास्ट में अपने वर्जन में, जो भी आपका वर्जन था रिसेंटली और जो भी चल भी रहा होगा, अब आप इस लाइन गेट बोल में चेंज हो रही है, धीमे धीमे ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है। जो पास्ट वर्जन है आपका, उसमें आपने कई जैसे जैसे भार सा बहुत उठाया है, जैसे जैसे कि अननेसेसरी चीज़ों में बिजी होना, मुझे यहाँ ऐसा महसूस हो रहा है जैसे कि अपने लिए समय ना होना, अपने ऊपर काम करने के लिए समय ना होना, अपनी अंदर झांकने के लिए, अपने अंदर आत्मा की आवाज़ सुनने के लिए समय ना होना, यू नो कुछ ऐसी फीलिंग है। उसके चलते क्या हो रहा था कि कुछ कुछ कंफ्यूजन से थे आपके मन में विद द लवर्स कार्ड। अब मुझे ये भी एहसास हो रहा है कि कंफ्यूजन का भी जैसे निवारण होता दिख रहा है। वाओ, कंफ्यूजन का निवारण होता दिख रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन में आप हैं, दैट्स फॉर श्योर। और मिररिंग एनर्जी में भी हैं, तो थिंकिंग का खासा ख्याल रखें, पॉजिटिव थिंकिंग करें अपने बारे में, दूसरों के बारे में, तो जैसा सोचेंगे वैसा पाएंगे। फाइल नंबर 2, इस मंत्रा को लिख लीजिए, एक डायरी पेन लेके बैठिए और लिखिए कि जैसा सोचोगे वैसा पाओगे, जैसा सोचेंगे वैसा पाएंगे। ये लिख लीजिए, क्योंकि ये बार बार मेरे मन में आ रहा है, जैसा सोचेंगे आप पाइल नंबर 2 वैसा पाएंगे। तो अच्छा सोचिए अपने बारे में, दूसरों के बारे में भी, क्योंकि उनके लिए भी अगर आप ऐसा सोचेंगे तो वैसा ही पाएंगे, ठीक है। तो कंफ्यूजन हटता दिख रहा है, इंट्यूटिव पावर्स बढ़ती दिख रही हैं, इंट्यूशन पे भरोसा बढ़ता दिख रहा है, नया पर्सपेक्टिव मिल रहा है, खुद पर स्टडी करने वाले हो आप, खुद को स्टडी करने वाले हो, फोकस की एनर्जी बढ़ने वाली है, चैलेंजेस थोड़े कम होते दिख रहे हैं, हैप्पी एनर्जी, 10 ऑफ कप्स की एनर्जी बहुत लोगों के लिए देख रही हूँ कि शादी, बच्चे, जैसे कि अपने पार्टनर का क्या नजरिया है ये समझना, वाओ ब्यूटीफुल। जैसे अपने पार्टनर का क्या नजरिया, जो रिलेशनशिप्स में है इस वक्त प्रेजेंटली, किसी मैरिज में है या किसी रिलेशनशिप में है, तो कैसे ना अपने पार्टनर का नजरिया समझना, कैसे अपने बच्चों का नजरिया समझना, जरूरत है उनका भी नजरिया समझने की जरूरत है आपको। तो आपको वो चीज प्रदान की जा रही है, आपको वो ब्लेसिंग मिल रही है, अथॉरिटेटिव पावर, कहीं ना कहीं एम्पर की एनर्जी इसी के बलबूते आपको प्राप्त होगी। जब कोई लीडर, जब कोई अथॉरिटेटिव पावर पे बैठने वाला बंदा, वो तभी बैठता है उस अथॉरिटेटिव पावर पे जब वो औरों के भी पर्सपेक्टिव को समझ सके, जब वो दूसरों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सके, तभी उसको डिवाइन भी ऐसी पोजीशन पे बैठाते हैं जहां वो सबको लेकर के काम कर सके, सबके साथ काम कर सके। तो यू आर गेटिंग दैट पाइल नंबर 2, दैट्स ग्रेट, दैट्स वंडरफुल। लेट्स सी मोर मैसेजेस फ्रॉम द कीपर्स ऑफ द लाइट, आपके लिए क्या मैसेजेस हैं, हम एक कार्ड निकालेंगे पाइल नंबर 2 के लिए। Let's make it okay, one more time, and thank you. Let's take one card. Master Jesus, forgiveness, you're on the path of light, love and forgiveness, Father, healing is possible at this time. तो मास्टर जीसस, लॉर्ड जीसस आपसे ये कहना चाह रहे हैं, देखिए कि वही मैंने कहा ना, आपके कंफर्मेशन है यहाँ पे मिररिंग एनर्जी का। जैसे फॉरगिवनेस आप खुद के लिए दिखाओगे तो आप दूसरों को भी फॉरगिव कर सकोगे। सो नेवर माइंड पास्ट में क्या हुआ, नेवर माइंड आपने बहुत बोझ जैसी सिचुएशंस, बहुत ज़्यादा आपने अपने ऊपर फोकस नहीं किया, अंदर की जर्नी नहीं करी, कोई बात नहीं, अब समय है। फॉरगिव योरसेल्फ, अपने थॉट्स पर कंट्रोल करके, पर्सपेक्टिव बदल के फॉरगिव योरसेल्फ।
आप लाइट के पाथ पे हैं, लव के पाथ पे हैं, फॉरगिवनेस के पाथ पे हैं, और जो आप अपने आप को प्रदान करेंगे वही आपको सामने भी मिलेगा। जैसा आप अपने साथ ट्रीट करेंगे, खुद को ट्रीट करेंगे, सामने वाला भी आपको वैसे ही ट्रीट करेगा। पार्ट नंबर 2, तो लेट्स गेट टू द पॉइंट, स्ट्रेट फॉरवर्ड। जैसा अपने साथ करोगे, जैसा सोचोगे, जैसा सामने वाला आपके साथ करेगा, वैसा पाओगे। और आपके लिए फादर हीलिंग पॉसिबल है इस समय। बहुत लोग, जैसे यहाँ जैसे मुझे फादर हीलिंग की एक झलक दिखी थी एम्पर कार्ड से। फादर फिगर होता है एम्पर, एक फादर की फिगर है। तो जैसे कि फादर के फादरली फिगर के आसपास ही ये दो कार्ड्स गिरे हैं, एक है 8, एक है 7 ऑफ वॉन्ड्स, सॉरी 7 ऑफ वॉन्ड्स, और दूसरा है 10 ऑफ वॉन्ड्स। तो जैसे बहुत जदोजहद की एनर्जी है। तो बहुत लोगों के लिए फादर वुंड भी यहाँ दिखाई दे रहा है। फादर वुंड है, फादर के साथ बहुत अच्छा कनेक्शन ना होना, उनके साथ बहुत अच्छा रिश्ता ना होना, तो उस चीज़ की हीलिंग भी आपको मिल रही है। फॉरगिवनेस की भूमिका यहाँ पर बहुत प्रचंड है। जब आप माफ करने के एनर्जी में आएंगे तो आपके लिए बहुत सारा गुड एनर्जी का पोर्टल खुलता दिख रहा है। पॉइंट नंबर 2, ठीक है। तो फॉरगिव करें, फॉरगिव करें, कहना बहुत आसान है लेकिन कोशिश करें। उनका नज़रिया भी समझें जो आपको प्रदान किया जा रहा है लायंस गेट पोर्टल में। अपने फादर का नज़रिया समझें, उन्होंने ऐसा क्यों किया, या किसी भी सिचुएशन में उन्होंने ऐसा क्यों रिएक्ट किया, समझने की कोशिश करें। और कोशिश करें फॉरगिवनेस की एनर्जी उन्हें भी दें, जिससे कि आप खुद को भी फॉरगिव कर पाओगे। लेट्स फाइंड आउट मोर मैसेजेस फॉर यू। ओके, पाइल नंबर 2, you are very close to achieving your goal. Pile number 2, gibbous moon, great. One more card, 5 climax approaches. My goodness, जैसे कि बहुत बड़ा क्लाइमेक्स, व्हील ऑफ फॉर्च्यून से भी अंदाजा लग रहा है कि जैसे चक्रा घूम रहा है, और जैसे एक मूवी का क्लाइमेक्स होता है ना, आने वाला है आपकी लाइफ में। क्लाइमेक्स में क्या होता है, क्लाइमेक्स के बाद है ना मूवी में हैप्पी एंडिंग हो जाती है। क्लाइमेक्स मतलब एकदम ऊंची, एकदम हाई की एनर्जी होती है। तो 5 क्लाइमेक्स अप्रोचेस, चेंजेस आ रहे हैं, ट्रांसफॉर्मेशन आ रहे हैं। डेथ कार्ड से वो कंफर्म हो रहा है कि ट्रांसफॉर्मेशन आ रहे हैं। तो एकदम से एक हाई की एनर्जी है, बदलाव की एनर्जी है, क्लाइमेक्स की एनर्जी है। कैसे ना मूवी का क्लाइमेक्स आता है, उसके बाद मूवी अपने डेस्टिनेशन पे, एंड पे पहुंच जाती है। द सेम वे आपकी डेस्टिनेशन पर आप पहुंचने वाले हो, आपकी क्लाइमेक्स आपकी जिंदगी में आने वाला है, वो चेंज, वो ट्रांसफॉर्मेशन आने वाला है। आप अपने गोल के बहुत करीब हो। पाइल नंबर 2, एंड एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड। थर्ड क्वार्टर मून, यानी कि मैंने जो आपको बोला है, आप अपने पर्सपेक्टिव में बदलाव करेंगे, जो कि आपको ब्लेसिंग के रूप में भी प्राप्त हो रही है। कुछ एडजस्टमेंट्स करने हैं, कुछ चीज़ों को लेट इट गो करना है, कुछ चीज़ों को फॉरगिव करना है, कुछ सॉरी लोगों को फॉरगिव करना है, अपनी थिंकिंग पर काम करना है, अच्छा सोचना है स्वयं के लिए, दूसरों के लिए। तो बहुत काम है आपके लिए। पाइल नंबर 2, एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड, पर आप अपने गोल के बहुत करीब हो। अगर ये कर लिया तो एक स्टेप और करीब पहुंच गए, ठीक है। एंजल कार्ड्स निकालेंगे फटाफट और आपके लिए देखते हैं कि क्या मैसेजेस हैं। थैंक यू सो मच। ओके, मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर्स। तो मेरे ख्याल में आपके जो एंजल्स हैं वो आपसे ये कह रहे हैं यहाँ पे पार्ट नंबर 2 के, जो आपको कहा जा रहा है ना कि अपनी सोच पर ज़रा सा ध्यान रखिए कि आप क्या सोचते हैं। तो ऐसे में मेडिटेशन आपकी बहुत मदद करेगा। मेडिटेशन आपको फॉरगिवनेस की एनर्जी में आने में भी बहुत मदद कर सकता है, ठीक है। दिमाग को शांत करेगा, आपको नया पर्सपेक्टिव प्रोवाइड करने की कोशिश करेगा, ठीक है। और अबंडेंस एम्पर एनर्जी की जो कंफर्मेशन है हमें मिल गई है। मनी आता हुआ दिख रहा है आपके लिए, हेल्थ इंप्रूवमेंट दिख रही है आपके लिए। एम्पर की एनर्जी बेसिकली, इफ यू बिलीव, यस पाइल नंबर 2, अगर आप बिलीव करते हैं, अगर आप बिलीव करते हैं कि आप अच्छा सोच सकते हो, आप फॉरगिव कर सकते हो, तो डेफिनेटली आपके लिए सारी तरीके की हीलिंग मौजूद है। फादर वुंड की हीलिंग भी मौजूद है। पाइल नंबर 2, ओके। पाइल नंबर 2, आपको ये ध्यान रखना होगा कि आप कैसे सोच रहे हो, कैसा आप अपने बारे में सोच रहे हो, कैसा आप अपने फादर के बारे में सोच रहे हो, कैसा आप दूसरों के बारे में सोच रहे हो, बिकॉज दैट मैटर्स। तो अगर आप बिलीव करते हो कि मेरी सोच असरदार है, बिल्कुल असरदार है। अगर आप बिलीव करते हो कि मैं पॉजिटिव सोचता हूँ, आप सोचते हो। अगर आप बिलीव करते हो कि मेरी हर जो पास्ट के जो पैटर्न्स हैं या मेरी जो फादर वूंड्स हैं वो ये हो सकते हैं, मेरे रिश्ते मेरे पापा से अच्छे हो सकते हैं, तो ज़रूर हो सकते हैं। इफ़ यू बिलीव, फाइल नंबर 2, इफ़ यू बिलीव, तो जैसा सोचोगे वैसा पाओगे का मंत्र लिख लो और अपने आप के लिए वर्क करते रहिए। कीप गोइंग फॉरवर्ड। फाइल नंबर 2, थैंक यू सो मच, दिस वॉज योर रीडिंग। आई होप आपको कुछ इंसाइट्स और गाइडेंस मिली होगी इस रीडिंग से। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, अपनों में शेयर ज़रूर करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और अगली रीडिंग तक मेरा इंतजार ज़रूर करिएगा, ठीक है। और आप इस चीज़ को ध्यान रखिए कि सोचिए अच्छा, अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए। हम मिलते हैं अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय। हर हर महादेव।
नमस्ते पायल 3, हेलो एंड वेलकम। वेलकम टू योर रीडिंग। अगर आपने फेथ कार्ड को चूज किया है, थर्ड नंबर कार्ड को, तो ये रीडिंग आपकी है और फाइल नंबर 3 में आप आते हैं। ठीक है, तो चलिए लेट्स फाइंड आउट कि 88 पोर्टल फाइल नंबर 3 के लिए क्या ब्लेसिंग्स लेके आ रहे हैं। ठीक है, थैंक यू। तो फाइल नंबर 3 के लिए हम ये रीडिंग कर रहे हैं। फाइल नंबर 3 की क्या ब्लेसिंग्स हैं जो वो लाइन गेट पोर्टल में रिसीव कर रहे हैं। लेट्स फाइंड इट आउट। वी हैव गॉट वन कार्ड। ओके 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 ओके, फाइन फाइन फाइन, आई एम गोइंग टू टेक इट। ठीक है, तो हमारे पास है फ्यूचर की एनर्जी, गाइडेंस। ठीक है, हम ये 3 कार्ड ले लेते हैं। ये 4 कार्ड आएंगे तो ये चारों ले लेते हैं। ठीक है, ओके। तो पाइल नंबर 3, सबसे पहले तो आपके लिए जैसे मुझे तुरंत महसूस हुआ है कि जैसे आ, किसी तरीके का आपने खुद को बांध रखा था, खुद को जैसे लिमिट कर रखा था। एक आपके मन में ऐसा थॉट था लिमिटेशन का, जैसे कि कुछ अपनी विल पावर को जैसे लिमिट कर रखा था। पाइल नंबर 3, आपने लिमिट किया था खुद को। आपने लिमिट किया था अपने माइंडसेट को खुद के लिए। जैसे कि आपको आपको लगता था कि मैं आई एम नॉट दैट मच वर्दी। तो इस जो थॉट प्रोसेस से आपको जैसे कि ब्लेसिंग के रूप में आपको छुटकारा मिलता दिख रहा है। आप मूव ऑन कर रहे हो अपने पास्ट की जो लिमिटेशंस वाले थॉट से। आप मूव ऑन कर रहे हो अपने पास्ट की एनर्जी से। आप मूव ऑन करते दिख रहे हो। ग्रेट फाइल नंबर 3, व्हाट अ स्टार्ट, व्हाट अ स्टार्ट। फाइल नंबर 3, आप जैसे कि अपनी विल पावर को भरोसा करते हो। आप अपनी विल पावर को बांधते नहीं हो। आप अपने माइंडसेट को जैसे खुद पर जैसे जैसे खुद को बांध देना एक सांचे में ढाल देना कि अ, कि बस अब यही है जो है सो है। मैं शायद यही डिजर्व करता हूँ, मैं ये नहीं डिजर्व करता हूँ। इस तरीके की एनर्जी थी आपकी। ये जो आपकी जो पास्ट सेल्फ थी, जो एटेड पोर्टल के पहले की जो एनर्जी है, वो यहाँ ये है। पास्ट 1 ईयर की एनर्जी कुछ ऐसा लग रहा है। ठीक है, और इससे जैसे मूव ऑन करता हुआ कोई बंदा जा रहा है, जैसे छोड़ रहा है पीछे अपनी वो सारी थॉट प्रोसेसेस, वो सारी जो धारणाएं थी खुद के लिए जो बना रखी थी, वो छोड़ता हुआ पीछे जैसे छोड़ रहा है। देखिए ना, ये 3 ऑफ वॉन्ड्स में भी आप जैसे अपने पास्ट से आपने कई लेसन्स लिए हैं। जैसे आपने पास्ट से बहुत सारा सीखा है कुछ, बहुत से आपने यू नो जैसे जद्दोजहद देखी है, उसको पार किया है, लिमिटेशंस को पार किया है, मोल्ड्स को तोड़ा है, भ्रांतियों को तोड़ा है अपने दिमाग के और अपने मन की। और जैसे कि अब आप तैयार हो, यू आर रेडी। फाइल नंबर 3, यू आर रेडी टू रिसीव योर ब्लेसिंग्स। देखिए, पास्ट को पीछे छोड़ने का और ये प्रोसेस निरंतर चलता रहता है। आप इंप्रूव करते रहेंगे। ये इंप्रूवमेंट की कोई सीमा नहीं है, आप चलते रहोगे आगे। ठीक है, ये पोजीशन जो है ना, ये जो छोड़ के आगे बढ़ने की, ये निरंतर जीवन में चलती रहती है। देखिए, होता क्या है कि कभी कुछ पास्ट एक्सपीरियंसेस होते हैं जो हम छोड़ के आगे बढ़ते हैं, फिर हम न्यू क्रिएट करते हैं प्रेजेंट में, और वो हमारा फ्यूचर में जाके पास बन जाता है। तो हम निरंतर ये जो मूव ऑन का प्रोसेस है, लेट इट गो का प्रोसेस है, अपने आप को लिमिट ना करने का प्रोसेस है, अपने आप को मोल्ड में ना रखने का प्रोसेस है, ये निरंतर लाइफ में चलता रहेगा। तो अभी भी ये चलता ही रहेगा आपके लिए। अभी आप ये कर भी रहे हो, कर चुके भी हो और करते रहोगे भी। ये कभी रुकता नहीं है प्रोसेस। ठीक है, और ये कभी भी आपको ये नहीं कहेगा कि आप मतलब अब बस हो गया, नहीं। आप निरंतर चलते रहोगे इस प्रोसेस में, आगे बढ़ते रहोगे। ओके, और जैसे कि 3 ऑफ 1 से ये भी समझ में आ रहा है कि जैसे आपने जान लिया है, जैसे आपने जान लिया है, आपने अपने आप को लिमिट कर रखा था एक समय, लेकिन अब आपने जान लिया है कि मैं अपने आप को लिमिट ना करूं, मैं इन मोल्ड से बाहर निकलूं। मेरे लिए पूरी एक दुनिया मौजूद है, मेरे लिए पूरी एक दुनिया मौजूद है जो जिसमें मैं बहुत अच्छा कर सकता हूँ। तो ये चीज को आप पीछे छोड़ते हुए आगे बढ़ रहे हो। दैट्स वंडरफुल। ऐसे में आपको एक चीज का जो ध्यान रखना है वो ये है कि आगे आपकी जर्नी में फाइल नंबर 3 ऐसे बहुत सी चीजें होंगी, ऐसे बहुत से इंसिडेंसेस होंगे जिसमें आपको सक्सेस भी प्रोवाइड होगी, जिसमें आपको सेलिब्रेशन का मौका भी मिलेगा, और आपके साथ बहुत लोग जुड़ेंगे भी फाइल नंबर 3। ठीक है, क्योंकि आप अपनी भ्रांतियां तोड़ के अब आगे बढ़ रहे हो, तो उससे होगा क्या कि अब आप तेजी से आगे बढ़ रहे हो। तो ऐसे में आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे, बहुत सारे लोग मिलेंगे आपकी जर्नी में, और बहुत सारे सेलिब्रेशन आपके लिए आगे आने वाला है, जिसमें जैसे कोई खुशी का माहौल है, कोई गुड न्यूज़ है जिसमें आप सेलिब्रेट करते जैसे पाए जाओगे। और ऐसे में बहुत से ऐसे लोग होंगे जो आपकी सेलिब्रेशन में शिरकत भी करेंगे आने वाले समय में,
क्योंकि आप अपने हायर सेल्फ की तरफ बढ़ रहे हो, क्योंकि आप आगे बढ़ रहे हो, पीछे छोड़ के चीज़ें, पास्ट को पीछे छोड़ के आगे बढ़ रहे हो, तो आपके लिए गुड एनर्जीज आपका इंतजार कर रही हैं, आपके लिए मैनिफेस्ट हो रही हैं। ऐसे में लेकिन ध्यान आपको क्या रखना है, हर तरीके के लोगों से आपका आना सामना होगा। फाइल नंबर 3, वैसे में उन लोगों से बचें जो किसी तरीके के बाहरी आवरण उड़ के आएंगे, अंदरूनी कुछ और बात करेंगे, जैसे डबल फेज लोगों से, क्योंकि हर किसी की दो साइड्स होती हैं, ये समझ लीजिए। तो ऐसे लोगों से थोड़ा सा सावधान रहिएगा, ठीक है। और वो उनमें से आपके बहुत लोग ऐसे भी होंगे जो जो दिखाएंगे चेहरे पर कि वी आर वेरी गुड, वी आर योर बेस्ट फ्रेंड, पर ऐसा होगा नहीं। वो आपको अंदरूनी कुछ और सोचते होंगे, पर बाहरी तौर पे वो कुछ और सोचते होंगे, ठीक है। तो ये बाकी हाँ, फ्यूचर की एनर्जी के बारे में अगर बात करें तो माय गॉड, 2 ऑफ कप्स, वंडरफुल, वंडरफुल। बहुत से लोग यहाँ पे अपने पोटेंट पार्टनर को, पोटेंट मैच को मैनिफेस्ट करते दिख रहे हैं एट की पोर्टल में। बहुत से लोग अपने ट्विन फ्लेम या अपने सोलमेट, ट्विन फ्लेम तो एक अलग अ, एक बिल्कुल अलग ही मैटर हो गया, इसके बारे में बात नहीं अभी कर सकते, पॉसिबल नहीं है। हम सोलमेट की एनर्जी यहाँ मुझे दिखाई दे रही है, जैसे कि बैलेंस, परफेक्ट एग्जाम्पल है 2 ऑफ कप्स की एनर्जी में, परफेक्ट एग्जाम्पल है एक मैस्कुलिन और एक फेमिनिन का बैलेंस होना, जैसे कि दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करें, जैसे कि दोनों एक दूसरे की काम में, दोनों एक दूसरे के जर्नी में एक दूसरे को सपोर्ट करें और साथ में आकर के वंडर्स करें, जैसे हीलिंग, जैसे 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 दोनों लोग साथ में आए तो एक दूसरे को हील किया, और साथ में ही उन्होंने ऐसा एग्जाम्पल सेट किया कि बहुत से कपल्स हील हुए। वैसी एनर्जी है यहाँ पर, वैसी एनर्जी है। तो हीलिंग की भी एनर्जी चैनल हो रही है और पोटेंट मैच की भी एनर्जी चैनल हो रही है। पोटेंट मैच भी आपको आने वाले समय में इस 88 की पोर्टल की ब्लेसिंग के तौर पे मिल सकता है। और आपको बहुत हद तक, एक जैसे बहुत लोग अगर किसी गुरु को मैनिफेस्ट कर रहे हैं लाइफ में, नॉलेज को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि किसी तरीके की कोई न्यू कोर्स ज्वाइन कर लें, एक बहुत अच्छे टीचर या बहुत अच्छे गुरु को अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हैं, तो वो भी आते दिख रहे हैं। फाइल नंबर 3, ग्रेट, द हायरोफांट की एनर्जी है आपकी लाइफ में, कोई एक बहुत ऐसे सिद्ध टीचर आने को है। फाइल नंबर 3, अगर आप उन्हें मैनिफेस्ट कर रहे हैं, और या फिर नॉलेज के रूप में भी ये चीज़ मैनिफेस्ट हो सकती है कि आपको जैसे नॉलेज हो गई, जैसे आपको ज्ञान हुआ, और ऐसा ज्ञान जो पहले आप जिस पर चीज़ पर ध्यान नहीं देते थे, लेकिन आपको बाद में एहसास हुआ कि कोई है, जैसे कि हेवेंस और अर्थ, और जैसे कि डिवाइन और इस अर्थ रेल्म और ह्यूमंस और डिवाइन का जो कनेक्शन है, इसके बारे में आपको पता चला। जैसे बहुत हद तक प्रभु के बारे में भी बहुत लोग पढ़ते हैं ना, जैसे माइथोलॉजिकल चीज़ें पढ़ते हैं, तो प्रभु के बारे में भी जाना, और अर्थ रेल्म के बारे में भी जाना, और ऑब्वियसली अर्थ में हम रह रहे हैं, मटेरियल रेल्म के बारे में भी जाना, और प्रभु के बारे में भी जाना। वंडरफुल, ओके। और किसी तरीके का, जैसे मैं आपको पहले बता चुकी हूँ ना, आपको अभी जस्ट मैंने बताया कि बहुत से लोग होंगे जो आने वाली जर्नी में आपको मिलेंगे। आप जैसे विनर की भूमिका में आते दिख रहे हो, फाइल नंबर 6, विनर की भूमिका में आते दिख रहे हो आप, जैसे कि कोई विजयी होके लौटा हो, विजयी होके आ रहा है। तो ऐसे में बहुत से ऐसे लोग भी होंगे, फाइल नंबर 3, जिनके चेहरे डबल साइडेड होंगे, डबल फेस्ड होंगे, जैसे कि वो दिखाएंगे कुछ और होंगे कुछ और। तो यू हैव टू बी जस्ट केयरफुल ऑफ दीज पीपल। और ये दोबारा से मुझे ये चीज़ कंफर्म हुई है, इसका मतलब ऐसा होगा, देयर विल बी सम पीपल हु विल बी लिटिल समथिंग एल्स फ्रॉम द इनसाइड, वो कुछ और होंगे अंदर से और मुझसे कुछ और होंगे। ऐसे में आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि कौन लिटरली आपका अपना है, तो कौन से वैसे दिखाता है ऊपरी ऊपरी तौर पर कि वो आपके बेस्ट फ्रेंड है, या बेस्ट रिलेटिव, बेस्ट बडी, बेस्ट ब्रदर, व्हाटसोएवर, बेस्ट कलीग। तो ये आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है। हम और मैसेजेस देखते हैं कीपर्स ऑफ द लाइट की तरफ से, आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। फाइल नंबर 3, ओके। और बहुत लोग यहाँ पर फाइल नंबर 3 में ऐसे भी हैं, ऐसा महसूस हो रहा है जैसे कि वांट्स की बहुत एनर्जी है इसमें, तो जैसे इच्छा शक्ति बहुत प्रबल है, लेकिन उस पर ध्यान नहीं दिया, ऐसा लगा कि स्टक है, किसी मोल्ड में है। ये देखिए ना, 9 ऑफ वॉन्ड्स की भी एनर्जी है यहाँ, इच्छा शक्ति, और देखिए कितने वॉन्ड्स गिरे हैं, 2 ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स। तो स्पेसिफिकली आपकी इंप्रूवमेंट की एनर्जी तो ये कंफर्म होगी, क्योंकि 5 से 6 में जा रहे हैं आप, तो और 2 और 3 में, 2 से 3 में जा रहे हैं।
सो बेसिकली आप लोग इम्प्रूवमेंट की एनर्जी में हैं, जो कि मैं बार बार आपसे बोल रही हूँ कि इम्प्रूवमेंट की एनर्जी में तो आप हो। पाइल नंबर 3, इम्प्रूव कर रहे हो, पहले से इम्प्रूव कर रहे हो, पहले से पहले की चीज़ों को छोड़ के आगे बढ़ रहे हो, ये तो पक्का है। दिस इज फॉर श्योर। लेकिन जैसे ना स्टक महसूस कर रहे थे पहले, अपने आप को बेड़ियों में बांध रखा था किसी लिमिटेशन में कि बस मैं इतना ही सीमित हूँ, वो चीज़ खत्म होती दिख रही है। विनर की एनर्जी में आ रहे हो आप। दैट्स वंडरफुल, वंडरफुल। फाइल नंबर 3, ठीक है। तो ये मैसेज लेते हैं आपके लिए। Kuan Yin, care and compassion, choose to be loved, what is right for everyone involved, offer a helping hand. Yes. तो आपके लिए ये गाइडेंस है कुआन यिन की तरफ से, वो गॉडेस हैं, उनकी तरफ से आपके लिए ये गाइडेंस है कि आप लव को चूज करिए, लव की फ्रीक्वेंसी को चूज करिए, सेल्फ लव से शुरुआत करिए पहले तो। चूज टू बी लव, यानी कि खुद लव की जो फ्रीक्वेंसी है उसे अपने अंदर डेवलप करें। सेल्फ लव से शुरुआत करें, खुद पर भरोसा करें, खुद को चेरिश करें, खुद को नरिश करें। फिर उसके बाद आप क्या करेंगे ना, जो खुद में सेल्फ लव की ऊर्जा आ जाएगी, तो बाहर भी लव की ही फ्रीक्वेंसी को आप जनरेट करोगे। और उससे होगा क्या, आप हेल्पिंग हैंड भी ऑफर कर पाओगे लोगों को। जैसे आपको बहुत लोग ऐसे भी मिलेंगे जो स्टक फील कर रहे होंगे लाइफ में, अपने आप को लिमिटेड सोचते होंगे, तो एक समय आप भी वैसे ही थे ना। तो आप ऐसे में उन लोगों को मदद कर सकते हो जो किसी तरीके की स्टक एनर्जी में है या अपने आप को कमतर आंकते हैं। ऐसे लोगों को आप एक हेल्पिंग हैंड ऑफर कर सकते हो, राइट। लेट्स सी सम मोर मैसेजेस फॉर यू। व्हाट इज कमिंग फॉर pile number 3 in 88 portal? Okay, pile number 3, पर्सनल इश्यूज रीचेज रेजोल्यूशन। कोई पर्सनल इशू रेजोल्यूशन या डेस्टिनेशन या अपने आखिरी मुकाम तक पहुंच रहा है, रिजॉल्व हो रहा है। आपको बोला ना, कंफर्मेशन है ये, दैट आपके जो पर्सनल एनर्जी थी, जो अपनी तरफ की एनर्जी थी, वो अब डिजॉल्व हो रही है, वो चेंज हो रही है। प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड, यस, विद द 3 ऑफ वॉन्ड्स, विद द 2 ऑफ कप्स। मुझे ये एहसास हुआ कि आपके लिए आगे अबंडेंस है, प्रॉस्पेरिटी है। It lies ahead. Very nice. And the third card is adjustments are required. आपको अपने ऊपर थोड़ा काम तो करना होगा, कुछ एडजस्टमेंट्स आपको करने हैं, कुछ आपको, जैसे मैंने बोला, खुद पे भरोसा करना है। पाइल नंबर 3, ये धारणा से हटना है जो आप पास्ट को छोड़ के आगे बढ़ रहे हो, आपको निरंतर पास्ट को एज अ लेसन समझ के आगे बढ़ते ही रहना। एडजस्टमेंट्स रिक्वायर्ड हैं, अभी भी चीज़ें एडजस्ट हो रही हैं, बन रही हैं, तो अभी भी आपको काम तो करना है अपने ऊपर, ठीक है। बट व्हाट अ ब्यूटीफुल एनर्जी, पाइल नंबर 3। पर्सनल इशू रिजॉल्व होते दिख रहे हैं, ये तो बहुत ही पीसफुल रेजोल्यूशन। वाओ, रेजोल्यूशन एक और बार आया है। एक बार ये कार्ड में आ चुका है रेजोल्यूशन, और अब दूसरा आ रहा है पीसफुल रेजोल्यूशन। तो पीस रेजोल्यूशन वर्ल्ड पर फोकस करिए, ये अफर्मेशन खुद से कहिए, मेरे सारे इश्यूज रिजॉल्व हो रहे हैं, मेरी लाइफ में पीसफुल रेजोल्यूशन आ रहा है, सब रिजॉल्व हो रहा है, पीसफुल रेजोल्यूशन आ रहा है। अपने इंट्यूशन की सुनो, लिसन टू योर इंट्यूशन, पाइल नंबर 3, क्योंकि वो कभी भी गलत नहीं होते हैं। और नंबर 3 है आपके लिए बिग हैप्पी चेंजेस हैं। ये शायद पाइल नंबर 1 में भी गिरा था कार्ड, बिग हैप्पी चेंजेस आपके लिए भी पाइल नंबर 3 अवेलेबल हैं। और हम लास्ट मैसेज देखते हैं, वाओ, नाइट ऑफ पेंटिकल्स। लास्ट मैसेज आपके लिए ये है कि आप ब्लेसिंग से घिरे हुए हैं, आप ब्लेस्ड हैं, आप प्रोटेक्टेड हैं। आपको सिर्फ इतना काम करना है स्वयं के साथ कि अपने आप को लिमिट मत करिए। बहुत चुपचाप रहने वाला पाइल है ये, बहुत अपने में रहने वाला, जैसे कि इंट्रोवर्ट की एनर्जी में यहाँ, इंट्रोवर्ट टाइप के लोगों की अपनी बात ज़्यादा ना कह पाना, किसी से चुपचाप रहना, अंदर ही अंदर रहना, बात करना, खुद से ही, खुद में ही जैसे अपने अंदर ही इन्वॉल्व रहना। तो आप अगर खुद से पॉजिटिव टॉक करना चालू कर दें, पाइल नंबर 3, जो कि ज़रूरी है। आप ब्लेस्ड हैं पाइल नंबर 3, यू आर वेरी इंट्यूटिव, यू आर वेरी ब्लेस्ड, यू आर हाईली सेंसिटिव, सेंसिबल, यू आर अ जेम, पाइल नंबर 3, ठीक है। अपने इंट्यूशन की सुने, अपने मोल्ड्स को ब्रेक करके बाहर निकलें। उन लोगों का ध्यान रखें जो आपको डबल साइडेड फेस के साथ आएंगे आपकी लाइफ में, और आगे भरपूर अबंडेंस, नॉलेज, बैलेंस, हैप्पीनेस और पोटेंट सोलमेट की एनर्जी। जो लोग सिंगल हैं उनके लिए, और जिनका रिश्ता ऑलरेडी है किसी के साथ, तो उस रिश्ते में बाहर आती दिख रही है, बैलेंस आता दिख रहा है। सो वंडरफुल एनर्जी, पाइल नंबर 3, दिस वॉज योर रीडिंग। आई होप आपको कुछ इंसाइट मिले होंगे, गाइडेंस मिली होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक जरूर करें, अपनों में शेयर जरूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और अगली वीडियो तक मेरा इंतजार जरूर करें, ठीक है। तब तक के लिए अपना खूब ध्यान रखें, अपने बारे में पॉजिटिव सोचें, बी ग्रेटफुल, बी हैप्पी, टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, हर हर महादेव।